खौफनाक झील का रहस्य। रात का समय, आसमान पर बादलों का ऐसा जमाव कि चांद भी घबरा जाए। घने जंगल में अंधकार और सन्नाटे का साम्राज्य पसरा हुआ है। इस जंगल के बीचों बीच स्थित है एक रहस्यमयी झील, काल झील। लोगों का कहना है कि यह झील मौत का दरवाजा है और जो इसमें कदम रखता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। पर फिर भी इस झील की सच्चाई किसी को नहीं पता। यह बात युवा पत्रकार अर्जुन की जिज्ञासा को भड़काती है। अर्जुन अपने करियर को एक रोमांचक मोड़ देने के लिए इस झील की कहानी को अपने कैमरे में कैद करने के मकसद से निकल पड़ता है। एक सच्चाई की खोज जो उसे असंभव प्रश्नों और भयावह हकीकतों के करीब ले जाएगी। अर्जुन अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर बाइक से जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान और डरावना है। जैसे जैसे जंगल के गहराई में जाता है, रास्ते पर पसरे अंधेरे और अनजाने खौफ से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाइक की हेडलाइट में उड़ते कीड़े और सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अज्ञात खतरे का संकेत देने लगती है। जब आखिरकार अर्जुन झील तक पहुंचता है, रात का अंधेरा और गहरा हो चुका होता है। ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसे छू रहा हो। झील काली सतह पर बसे डरावने सन्नाटे के साथ उसे घूर रही होती है। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है, लेकिन अर्जुन इन डरावनी दृश्यों के बावजूद अपने मिशन को आगे बढ़ाने का मन बना लेता है। यह है काल झील। मैं आज की रात यहां रहकर यह पता लगाऊंगा कि इस झील से जुड़ी कहानियां सच हैं या बस अफवाह। अर्जुन कैमरा ओनन करता है और सावधानी से ट्राइपॉड पर सेट करता है। उसकी आवाज में स्वरूप की दृढ़ता थी, पर डर की एक झलक साफ झलकती थी। कानों में केवल झील के किनारे सरसराते जल की धीमी ध्वनि और कहीं दूर से आती झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन झील के शांत पानी को ताकते हुए आगे बढ़ता है। तभी झील के निर्मल सतह पर अचानक हल्की हलचल हुई। पानी में बिना किसी हवा के लहरें उठने लगीं। अर्जुन के पैर स्थिर हो गए। उसकी आंखें बढ़ती बेचैनी के साथ झील को घूरने लगीं। तभी अंधकार में से एक धीमी दबी दबी फुसफुसाती आवाज गूंजती है, कौन है यहां? वापस चले जाओ। अर्जुन घबराकर चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमा देता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज फिर सुनाई देती है, इस बार पहले से भी करीब। अर्जुन का चेहरा पसीने से भीगने लगता है। कौन है? सामने आओ। उसने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की, पर उसकी टॉर्च एक झटके में बुझ जाती है। सब ओर अंधेरा छा जाता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर और बेचैनी के बीच वह कैमरे की रोशनी ओनन करता है। तभी झील के शांत पानी में से एक काली परछाई निकलने लगती है। धीरे धीरे झील की सतह पर उसकी आकृति उभरती है। उसकी लाल चमचमाती आंखें अर्जुन की आत्मा में चुभ जाती हैं। यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, वह परछाई गूंजती हुई आवाज में बोलती है। उसकी आवाज हवा में बहते हुए अर्जुन के कानों के आसपास घूमने लगती है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, कोई अदृश्य शक्ति उसके पैरों को झील की ओर खींचने लगती है। उसकी चीख हवा को चीरती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। परछाई ठहाका मारकर हंसती है। तभी अर्जुन के दिमाग में अजीब अजीब झलकियां उभरने लगती हैं। मरते हुए गांव वाले, झील में डूबते और मदद के लिए चिल्लाते हुए। झील का पानी उनके खून से लाल हो रहा होता है। सालों पहले इस झील में हमें धोखा देकर मारा गया था। अब हम किसी को नहीं छोड़ते, तुम भी यहीं रहोगे। परछाई एक भयानक सच का पर्दा उठाती है। अर्जुन पूरी ताकत से उससे बचने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे वह पीछे हटता है, झील उसे और गहराई में खींचती है। उसकी चीखें झील के शांत वातावरण में गूंजती हैं। तभी परछाई उसकी आत्मा को झील में खींच लेती है। सुबह होते ही गांव वाले झील के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। अर्जुन का बैग और कैमरा झील के पास पड़ा मिलता है, पर अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं होता। एक गांव का लड़का अर्जुन का कैमरा ओनन करता है।
उसमें सिर्फ अंधकार और अर्जुन की गूंजती आहें सुनी जा सकती हैं। उसकी चीखें जैसे झील के पानी में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग सिर हिलाते हुए कहते हैं, हमने कहा था जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। झील अब भी वैसे ही शांत है, पर पानी के नीचे न जाने कितने राज अभी भी दफन हैं। ऐसे राज जो किसी की भी हिम्मत तोड़ डाच सकते हैं। काल झील अपनी शिकारगाह में किसी और को जोड़ने के लिए तैयार है। अर्जुन एक कहानी खोजने आए थे, पर शायद यह कहानी झील ने ही अर्जुन को अपनी कड़ी बना ली।